महाराष्ट्र की बात करेंगे। महाराष्ट्र असेंबली के मानसून सेशन का आगाज हो चुका है। आज असेंबली में महाराष्ट्र का बजट पेश होगा। इस बजट में महाराष्ट्र को क्या मिलेगा, इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। महाराष्ट्र बजट को लेकर वजीर मालियात का दावा है कि सभी तबकों को सामने रखते हुए बजट को तैयार किया गया है। बजट में इस बात का भी ख्याल रखा गया है कि जीडीपी को किस तरह से मजबूत किया जाए। अपोजिशन का इल्जाम है कि फडणवीस हुकूमत ने 5 वर्षों में कुछ नहीं किया, ये वर्चुअल सरकार है। खुशकिसाली से निपटने के लिए हुकूमत ने कोई ठोस इकदाम भी नहीं किए। ये तमाम इल्जामात अपोजिशन लगा रही है। आर्थिक पानी हवाला देते हुए महाराष्ट्र के जनता को मैं धन्यवाद देता हूं। जब जागतिक स्तर पे कई देश मंदी का सामना कर रहे, भारत में 6.8% से भारत का विकास दर बढ़ रहा है, तब महाराष्ट्र ने 7.5% विकास दर कायम रखते हुए देश के जीडीपी में करीब 15% हमारा कंट्रीब्यूशन दिया है। देखिए, आज महाराष्ट्र सरकार में कल बजट पेश होने वाला, उसके पूर्व संध्या पे आज हाउस में महाराष्ट्र का इकोनॉमिक सर्वे यानी आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट पेश की है। अब अभी हमें मिली है रिपोर्ट, इसलिए कुछ तो सूखे की मार झेल रहे महाराष्ट्र में आज बजट पेश किया जाना। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे मुंबई से वसीम जुड़ चुके हैं। वसीम, आज का बजट कैसा हो सकता है? सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। क्या लगता है सरकार किन किन तबकों को खुश करने की कोशिश करने वाली है? देखिए, ये जो बजट है ये बीजेपी सरकार का आखिरी बजट है। अक्टूबर सितंबर महीने में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इसे देखते हुए सब ये अंदाज़ा लगा रहे हैं कि ये जो बजट होगा आम लोगों से जुड़ा बजट होगा, लोक लुभावने बजट होंगे। लोगों को राहत देने की कोशिश यहाँ पे महाराष्ट्र सरकार की तरफ से की जाएगी। इससे पहले देखा गया जो अंतरिम बजट फरवरी में आया था, उस दौरान 19,784 करोड़ के घाटे का बजट पेश किया गया था। लेकिन उसमें भी दावे किए गए थे कि इंफ्रा पे खास करके खर्चा किया गया है, शहरी इलाकों में किस तरह से डेवलपमेंट हो इसके पर खास करके ध्यान दिया गया। साथ ही कृषि विभाग में किस तरह से डेवलप हो इस पर भी ध्यान दिया गया है। तो इस बार का जो बजट है इसे लेकर भी ये उम्मीद जताई जा रही है। जिस तरह से वित्त मंत्री ये दावा कर रहे हैं कि ग्रोथ रेट बढ़ा है, 7.5% के करीब पहुंच चुका है। और ये जो बजट है, लेकिन सबसे अहम अब भी चुनौती यही बनी होगी कि जो कर्ज है महाराष्ट्र पे 4,11,000 के करीब, उसे किस तरह से 4 लाख करोड़ के करीब है, तो उसे किस तरह से ये पूरा करेंगे। जो राजस्व आ रहा है, राजस्व में भी जो इंफ्रा पे खर्चा किया जा रहा है उसे किस तरह से लेवल किया जाएगा। लेकिन ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि इस बार का जो ये जो बजट है इसमें खास करके युवाओं पे, अल्पसंख्यक समाज पे इस पे खास ध्यान दिया जाएगा। पिछली बार हमने देखा था कि अल्पसंख्यक समाज पे 400 करोड़ के करीब बजट में दिया गया था। ये बढ़ाने की आशंका यहाँ पे जताई जा रही है कि इस बार बढ़ सकता है बजट। साथ ही शिक्षा पे खास करके ध्यान दिया जाएगा। जिस तरह से पिछले कुछ दिनों से सूखे की वजह से महाराष्ट्र में कई किसानों की जाने गई हैं, लोग अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं, उसका भी खास ध्यान दिया जाएगा। जाहिर सी बात है, तो ये तमाम चीजों पर खास ध्यान दिया जाएगा। देखना ये होगा कि जिसका इम्कान लगाया जा रहा है, क्या वो तमाम चीजों पर खास ध्यान दिया गया है नहीं। बजट पेश होने के बाद तमाम तस्वीरें साफ हो जाएंगी। बेहद शुक्रिया हमारे साथ वसीम जुड़ने के लिए।